नमस्कार दोस्तों, हर बार चुनाव में सट्टा बाजार पर लोगों की नज़र रहती है, क्या भाव चल रहा है, लोगों की उत्सुकता बनी रहती है। मैं आपको बता दूं, हमारा इस सट्टा बाजार से कोई लेना देना नहीं है। हम इसको प्रमोट भी नहीं करते हैं और इसको सही भी नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी सट्टा बाजार की चर्चा होती है तो आज सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं। कुछ सीटों के भाव की बात हम इसमें कर रहे हैं। हम शुरू करते हैं थानेसर से। थानेसर से सुभाष सुधा का भाव है 80 पर 1 और अशोक अरोड़ा का भाव है 60 पर 1। आपको बता दें, जिसको कम मिल रहा है वो जीत रहा है, यानी कि लाख में और उसके भाव में जो अंतर है, जिसका कम है वो मजबूत स्थिति में है। इस सट्टे के अनुसार हर जगह का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए किसी को 90 मिल रहा है और किसी को 80 मिल रहा है, तो 90 वाला मजबूत स्थिति में है, 80 वाला कमजोर स्थिति में है। थानेसर की बात हमने करी। सुभाष सुधा है, 80 का भाव है, 80 के लाख मिल रहे हैं। अशोक अरोड़ा के 60 के लाख मिल रहे हैं। पिहोवा की बात करें, कमलजीत हैं, 80 के लाख मिल रहे हैं। मनदीप सिंह हैं, 60 के लाख मिल रहे हैं। कमलजीत मजबूत स्थिति में है। विनेश फोगाट की बात करें, लाठर अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब 80 का भाव विनेश का हो गया है, 80 के लाख मिल रहे हैं। वो दोनों से नीचे हैं। उचाना की बात करें, 60 के 100 मिल रहे हैं विजेंद्र सिंह डुमरका को, और उप मुख्यमंत्री साहब का तो कहीं अता पता ही नहीं है, छोड़िए उनके भाव को। नरवाना की बात करते हैं, कृष्ण बेदी 80 पर लाख मिल रहे हैं। विद्या रानी को भी 80 पर लाख मिल रहे हैं और अनिल रंगा को 70 पर लाख मिल रहे हैं। बात करते हैं जींद की, बीजेपी 80 पर लाख, कांग्रेस 70 पर लाख। बीजेपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में बनी हुई है। लाडवा की बात करते हैं, सीएम साहब 90 पर लाख, यानी कि सीएम साहब जीत रहे हैं। मेवा सिंह का भाव है 70 पर 100। बात करते हैं शाहबाद की, रामकरण काला 70 पर 100, सुभाष कलसाना 65 पर 100। कालका की बात करें, प्रदीप चौधरी 80 पर 100, शक्ति रानी की बात करें 70 पर 100। पंचकुला की बात करें, चंद्रमोहन बिश्नोई भजनलाल के बेटे 90 पर 100, 90 पर लाख भी बोल सकते हैं, मैं 90 पर 100 बोल रहा हूँ। और उनके सामने ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें तो 80 पर 100। मुकाबला है, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारायणगढ़ की बात करें, शैली चौधरी 80 पर 100, पवन सैनी 70 पर 100। मामला फिसल रहा है सैनी के हाथ से। बात करें अम्बाला कैंट की, विज साहब 80 पर 100, चित्रा 80 पर 100, परिमल परी 70 पर 100। मुकाबले से बाहर हो चुकी है कांग्रेस। मुकाबला है निर्दलीय और अनिल विज के बीच में। अनिल विज लगता है सीट निकाल कर ले जाएंगे, क्योंकि चाहते हैं अम्बाला सीट की। असीम गोयल 75 पर 100, निर्मल चौधरी 70 पर 100। निर्मल चौधरी चित्रा सरवारा के पिता, क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, और चित्रा चुनाव लड़ रही हैं निर्दलीय। यहाँ का भाव है 70 पर 100 निर्मल, और असीम गोयल का 75 पर 100, यानी कि बीजेपी यहाँ पर ठीक पोजीशन में दिखाई दे रही है निर्मल चौधरी के मुकाबले। तो ये वो सीटें थी, कुछ सीटों का भाव मैंने आपको बताया, अन्य सीटों का भाव मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा बात करते हैं, आज घोषणा पत्र जारी हुआ कांग्रेस का, जिसमें से कुमारी शैलजा गायब दिखी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वहाँ पर उपस्थित दिखे। तो क्या अभी नाराजगी दूर नहीं हुई है? क्या अभी भी कुछ चल रहा है? हो सकता है कुछ चल रहा हो अंदर खाने। वहीं राहुल गांधी ने दौरा बना दिया है ताबड़तोड़, 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक लगातार वो हरियाणा में रहेंगे, जनसभा करेंगे, रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे। और अपना बता दें, कांग्रेस ने एक्शन लिया है अपने बागियों पर, उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। शुरुआत की थी चित्रा सरवारा से, कुमारी शैलजा का दबाव था, उसकी वजह से सबसे पहले उनको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था। अब अन्य नेताओं को भी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि कई उम्मीदवार कह रहे थे कि असली उम्मीदवार तो हम हैं, और वो अपना आप फायदा उठाना चाहते थे कांग्रेस को वोट लेने के लिए। इसलिए पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर मैसेज दे दिया है कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमने जिन्हें टिकट दे रखी है वही हमारे एक्चुअल वाले उम्मीदवार हैं, उन्हीं को वोट दीजिए। इसलिए पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। भाजपा की भी रैलियां चल रही हैं, दोनों अपने अपना मुकाबले को जीतने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। सबके सर्वे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, कहीं पर बीजेपी आगे है, कहीं पर कांग्रेस आगे है, कहीं पर निर्दलीय या इनेलो भी आगे है। जेजेपी इकलौती पार्टी है जो कहीं पर भी आगे नहीं है। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी भी आगे है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। नमस्कार।